कैमवे। आज हम देखेंगे कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। मींस ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री इस टाइम एक बहुत स्कोपिंग रिसर्च की फील्ड है। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं इस फील्ड में। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से रिलेट करती है। मीन्स ये एक ऐसी ब्रांच है, अगर आपको ऑर्गेनिक पसंद है तो भी आप इसमें जा सकते हैं, अगर आपको इनऑर्गेनिक पसंद है तो भी आप इसमें जा सकते हैं। इसलिए ये इसमें बहुत सारा स्कोप है और प्रेजेंट टाइम इसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी डिस्कवरीज और अच्छे अच्छे रिसर्च भी हो रहा है। मीन्स जैसे कि हम सेमीकंडक्टर्स वगैरह पे बात करें तो सारा ऑर्गेनोमेटालिक में ही आता है। बट अगर हम इंटरव्यू में जाएंगे, अगर हम चाहते हैं कि हम ऑर्गेनोमेटालिक से पीएचडी करें या फिर हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जहाँ पे मेटल्स पे या फिर कार्बन पे काम होता है, तो जनरली मीन्स अगर आप ऑर्गेनिक में के लिए भी गए हैं और ऑर्गेनिक में भी वो आपसे कभी कभी क्या करते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इवन फिर आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए गए हैं, देन आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटालिक सब कुछ पढ़ के आए हैं तो भी वो ये क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर समटाइम आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, कुछ जैसे डीआरडीओ वगैरह, डीआरडीओ है, ओएनजीसी है या फिर एचपीसीएल है, इनमें आपसे इंटरव्यू में पूछने के बहुत चांसेस होते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में हमसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में हमसे 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला टाइप्स क्या होता है कि कोई सर्टन मीन्स जनरली हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, 5 लोगों का बोर्ड होता है, वो ऐसे बैठे हुए होते हैं, हमें मिड में बैठना होता है। क्या होता है, समटाइम कोई हमसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन पूछ रहा होता है। मीन्स किसी ने क्वेश्चन पूछा, हमने एक आंसर दिया, उन्होंने फिर से क्वेश्चन पुट किया, तो ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होती है। और कुछ क्वेश्चन सडन आते हैं, मीन्स अचानक से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो हमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखने चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये सडन टाइप के क्वेश्चंस हैं कि मीन्स ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब पहला आता है, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है एनी वन नेचुरल अकरिंग विटामिन्स। मीन्स ऐसा कोई विटामिन बताओ जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही विटामिन है, वो है विटामिन B12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है। मीन्स उन्होंने आपसे पूछा एनी वन नेचुरल अकरिंग विटामिन्स, यू नो एनी नेचुरल अकरिंग विटामिन्स दैट हैव ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड प्रॉपर्टी। सो यस सर, दैट इज सर और मैम विटामिन B12। देन again he asked to you how many natural vitamins are present in organometallic chemistry। actually I am talking to series, तो और कितने विटामिन्स नेचुरल अकरिंग हैं जो ऑर्गेनोमेटालिक में एग्जिस्ट करते हैं। सो ऐसा केवल एक ही विटामिन है जो कि विटामिन 12 है। यहाँ पे उन्होंने आपसे क्या किया, उसका नाम पहले पूछ लिया, फिर आपको फंसाने के लिए उन्होंने ट्रैपिंग क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ट्रैपिंग क्वेश्चन में कि अगर आपको नहीं पता है कि ये एक सिंगल है, देन आप 2 और 3 बोलेंगे और आप वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। वेल नेक्स्ट, नोबेल प्राइज डिस्कवरी ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऐसा कौन सा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है जिसकी सिंथेसिस के लिए साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था? उससे रिलेट करके मैं बोलूंगी जिंगलर नाटा कैटालिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। जितना भी हमारे चारों तरफ पॉलीथीन होता है, पॉलीइथिलीन पॉलीमराइजेशन में जो काम आता है वो होता है हमारा जिंगलर नाटा कैटालिस्ट। जिंगलर नाटा कैटालिस्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है TiCl4 प्लस AlCH3 का होल थ्राइस। आई थिंक फॉर्मूला यही होता है, यस। तो ये क्या है हमारा जिंगलर नाटा कैटालिस्ट। इसका यूज हम किस में करते हैं? इसका यूज हम करते हैं पॉलीइथिलीन पॉलीमराइजेशन में, ओके। देन इसके लिए प्राइज किसको मिला था? जिंगलर नाम के साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। इसका यूज किस में होता है? पॉलीइथिलीन के पॉलीमराइजेशन में होता है। फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, मतलब ऑर्गेनो से यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनो शो कर रहा है कार्बन, मेटेलिक ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमें क्या बताना है? ऐसा मेटल बताना है जिसमें डी ब्लॉक का मेटल हो और कार्बन से बॉन्ड बनता हो। तो ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो है जी से सॉल्ट, ये फर्स्ट है। मींस जनरली कोई पूछता है तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, बट जब भी कोई आपसे स्पेसिफिकली पूछता है तो वो फर्स्ट पूछता है, या फिर उसको कोई नोबेल प्राइज मिला हो, मीन्स कोई स्पेसिफिक पार्ट होगा तभी वो उसको पूछेगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको प्रिपेयर रहना है कि इन्होंने क्या स्पेसिफिक किया है और क्या चीज स्पेशली पूछी है। कुछ स्पेसिफिक होता है और कुछ स्पेशली पूछते हैं। जैसे इसमें स्पेसिफिक क्या है, फर्स्ट
और स्पेशली क्या पूछा है, डी ब्लॉक एलिमेंट। आंसर क्या है, जीसस सॉल्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीटी, जिंगलर नाटा तो हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। पीटी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, Cl 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 एंड यहाँ पे होता है एथिलीन। तो ये कार्बन मेटल बॉन्ड बनता है। पीटी क्या है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, दैट इज जीसस सॉल्ट। अब नेक्स्ट है फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब मेन ग्रुप की फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनो से क्या सेंस दे रहा है ये, कार्बन। मेन ग्रुप में हमारे क्या आते हैं, मेन ग्रुप में हमारे आ जाते हैं सारे सॉफ्ट मेटल्स। सॉफ्ट मेटल्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं, थोड़ा सा सोचिए आप लोग। इसमें हमको क्या क्या देखना है, और मेन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो, मींस मेन ग्रुप के जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सॉफ्ट मेटल्स बोलते हैं, जैसे कि सोडियम हुआ, आर्सेनिक हुआ, इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में आते हैं, सॉफ्ट मेटल्स में आते हैं। देन अब हम देखेंगे कि ये एक ऑक्साइड है, इसको और भी एक जनरल नाम है इसका, कोको डाइल ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, AsO AS एंड CH3 और यहाँ पे भी दो CH3। ये किसका मेटल है, ये आर्सेनिक का है। आर्सेनिक क्या है, यहाँ पे देखो मेन ग्रुप का क्या हो गया, आर्सेनिक, कार्बन है, तो जब इनके बीच में बॉन्ड बना तो ये क्या हो गया, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। स्पेसिफिक क्या था, फर्स्ट, स्पेशली क्या पूछा था, मेन ग्रुप। देन ये एक सडन क्वेश्चंस चल रहे हैं, सडन उन्होंने पूछा फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा था, वो फिर मेन ग्रुप का भी हो सकता है और ट्रांजिशन मेटल्स का भी हो सकता है। अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे, मोस्ट डायनेमिक डिस्कवरी ऑफ OMC, मींस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सबसे डायनेमिक डिस्कवरी कौन सी थी। जो हमने यहाँ पढ़ा था ना, नोबेल प्राइज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक, जिंगलर नाटा, सेम चीज, सबसे ज्यादा डायनेमिक, बिकॉज जिंगलर नाटा कैटालिस्ट के सिंथेसिस के बाद बहुत सारी फील्ड्स ओपन हो गई, मींस पॉलीएथिलीन का पॉलीमराइजेशन हो पाया, और फिर प्लास्टिक की सिंथेसिस से कितना सब कुछ पॉसिबल हुआ। मींस अगर अभी हम सराउंडिंग में अपनी नजर घुमाएं, जहां पे भी आप बैठे हो, हमको 5-6 चीजें प्लास्टिक की दिख ही जाएंगी। सो इट इज अ डायनेमिक डिस्कवरी विच इज अ गुड डोनर बिटवीन Cp एंड Cp स्टार, रेयर अर्थ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, रेयर अर्थ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये कौन सा है, ये है यूरेनोसिन, CaH8 का होल 12। इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल है, कुछ हो नहीं है, जैसे फेरोसिन होता है ना, बीच में Fe होता है और दोनों साइड होते हैं, ऐसे U एंड U होता है यूरेनोसिन के लिए, यूरेनियम, एंड देन ये 8 मेंबर रिंग, ठीक है। सेम दूसरी साइड भी यही रिंग बनी हुई होती है जिसमें 8 मेंबर्स होते हैं। ये हो गया हमारा यूरेनोसिन, ओके। अब हमने बात की थी Cp एंड Cp स्टार की, कि Cp एंड Cp स्टार में कौन ज्यादा अच्छा डोनर होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अब Cp रिंग क्या होती है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिंग। ये सारे लोग जानते होंगे कि ये Cp रिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, Cp रिंग, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। अब अगर इसके बाद बात करें Cp स्टार क्या है, Cp स्टार है पेंटामेथाइल, 5 कार्बन पे CH3 लगा हुआ होता है, बाकी स्ट्रक्चर ऐसा ही हो जाता है। अब इसमें से कौन सा बेटर डोनर है, यहाँ पे 5 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करता है। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कुछ इस तरीके से अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इससे क्या हो जाएगा, Cp रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। बट यहाँ पे क्या होगा, CH3 इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे शिफ्ट करेगा, तो टोटल रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए क्या है, हम क्या कहेंगे कि Cp एंड Cp स्टार के कंपैरिजन में Cp स्टार इज अ बेटर डोनर ग्रुप। ये सारे क्या थे, सडन क्वेश्चंस थे। सडन क्वेश्चंस के अलावा भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें वो हम लोगों से ये पूछते हैं कि मींस सीरीज में क्वेश्चंस होते हैं। सीरीज में क्वेश्चन कैसे होता है कि एक क्वेश्चन पूछा, देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा, उसी से रिलेट करता हुआ तीसरा क्वेश्चन पूछा। तो कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चंस जब आते हैं तो हम उसमें बात करते हैं कि ये सीरीज वाले क्वेश्चंस थे। जैसे कि हम इसमें क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं,
उन्होंने कहा व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, मींस उन्होंने सिंपल सा पूछा कि OMC कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं या कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। देन हमने उनसे कहा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड मिलता है, मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। देन उन्होंने पूछा कि क्या आपको लगता है सारी कॉम्प्लेक्सेस में ये बात लगती होगी, आप कहेंगे यस सर लगती है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है, अगर हम एक एक्सेप्शन की बात करें, इसका एक एक्सेप्शन है विल्किंसन कैटालिस्ट, विल्किंसन कैटालिस्ट। विल्किंसन कैटालिस्ट में क्या है कि ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो है बट इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, सॉरी यहाँ पे हम PPH3 लिखते हैं, PPH3 एंड देन Cl। ये क्या है, एक विल्किंसन कैटालिस्ट है, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है बट इसमें मेटल तो है बट कार्बन तो कहीं है नहीं। अगर हम इसकी भी बात करें तो PPH3 है, ठीक है, इस फॉस्फोरस पे 3 फिनाइल रिंग है, तो बॉन्ड कौन सा बन रहा है, बॉन्ड तो बन रहा है फॉस्फोरस कार्बन का, मेटल और कार्बन का तो बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसलिए क्या कहते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। और समटाइम वो क्या कहते हैं, मेटल कार्बन बॉन्ड बन रहा है, इसके कुछ एग्जांपल्स बताइए। मींस आप कह रहे हैं अगर मेटल कार्बन बॉन्ड, यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि मेटल कार्बन बॉन्ड होने से ही अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन रहा है, देन कुछ एग्जांपल्स बताइए। तो जब हम एग्जांपल्स की बात करेंगे तो कौन कौन से होंगे, फटाफट बता जाओ, 5-6। तो क्या हम लेंगे, मिथाइल लिथियम वेल नोन है, एथाइल लिथियम वेल नोन कॉम्प्लेक्स है, गिग्नार्ड रीजन CH3 MgBr, गिलमान रीजेंट, गिलमान भी है, ऑफकोर्स है, गिलमान रीजेंट होता है, और बहुत सारे ऐसे जैसे कि हम जानते हैं FeCO5 है। तो इस तरीके से हम उनको काफी सारी चीजें बता सकते हैं जो हमारे इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगी। बिकॉज सीरीज क्वेश्चंस में क्या होता है, वो अपना माइंड नहीं लगाते, आप जो बोलेंगे ना वो उसी से क्वेश्चन पुट करेंगे। जैसे कि हम इसकी सीरीज देखते हैं, जैसे उन्होंने पूछा व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, हमने बताया मेटल कार्बन बॉन्ड अकर होता है जिसमें प्रेजेंट होता है, उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। देन उन्होंने कहा कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, एग्जाम्पल्स के तौर पर हमने ये बता दिया। अब इन सब में कार्बन और मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, उन्होंने कहा आर यू श्योर कि केवल उन्हीं कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कहेंगे जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। देन वो आपसे कुछ एक्सेप्शन जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड है ऑर्गेनोमेटेलिक में जिसमें कार्बन मेटल बॉन्ड नहीं है बट वो ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है। तो इस केस में हम क्या किसका नाम लेंगे, विल्किंसन कैटालिस्ट का। हमारा आंसर होगा यस सर आई नो देयर इज वन एक्सेप्शन प्रेजेंट दैट इज विल्किंसन कैटालिस्ट, फॉर्मूला इज RH का होल थ्राइस CH। इट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स बट in this complex metal carbon bond is absent but this is also known as organometallic complex। क्या हुआ, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा और आपके आंसर से ही सारे क्वेश्चंस पूछे। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, इंटरव्यू में इस तरीके से पूछते हैं, कुछ सडन होते हैं, कुछ सीरीज में होते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप अपने आंसर्स से भी, जब आंसर बोलेंगे उसके लिए भी आप प्रिपेयर होंगे कि इससे कौन सा क्वेश्चन निकल रहा है, आपको उस क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।